तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको। गुड इवनिंग सर। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोग क्या देख रहे थे? हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे देखे थे। ठीक है, हाइड्रोजन दिन गएर बगैँचा देखेँ त कना जाने मनुको देखा हुआ। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था और इमिशन स्पेक्ट्रा देखा था। ओके, हर्ष आप बताओ। हेलो हर्ष, यू आर एबल टू हियर मी? हेलो हर्ष। यस सर। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, हर्ष बस ऑन रहेंगे। हर्ष आप बताइए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलता है हम लोग को और इमिशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है? एब्जॉर्प्शन सर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर, एब्जॉर्प्शन प्रेशर मतलब यन इक्वल टू 1 पे मिलता है सर। ये कहाँ पढ़ा है आपने? ओके, नंदिनी आप बताइए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा कब कब मिलता है? सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब सोर्स, कोई लाइट का सोर्स, बीच में गैस रहता है जैसे हाइड्रोजन का गैस का कोई, तो उससे एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ वेव लेंथ। और इमिशन वाला में बस लाइट का सोर्स से जाके फिर वहां से एनर्जी इमिट होता है, मतलब टाइप होके। एनर्जी इमिट क्यों होता है? सर फोटोन के फॉर्म में इमिट होता है। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इमिट होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मतलब कोई भी मेटल जिस पे स्ट्राइक हो रहा है वहां से। मेटल से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है, ये सब क्या है? देखो आपने सिंपल नहीं चीज सर, बताया। हाँ बोलो बोलो बोलो। मेटल तो आया ही नहीं था, गैस सैंपल में हम लोग देख रहे थे, मेटल कहाँ से आया? हाँ यस सर, वो एनसीईआरटी का पढ़े थे सर, उसी में कंफ्यूज हो गए थे। एक लाइन था उस तरह, पैराग्राफ। ओके चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखो तो आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ऑनेस्टली बता रहे हैं, आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, आप लोग सिंसियरली थोड़ा पढ़ाई को लिया करो, असाइनमेंट जो मिल रहा है सब सीरियसली किया करो, एक एक चीज डेप्थ में समझो। ठीक है, से ऊपर ऊपर की पढ़ाई से बोर्ड एग्जाम वगैरह निकल जाएगा, आईआईटी जैसा एग्जाम नहीं निकलने वाला है। बहुत पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, एक एक चीज सबको पूरा कमांड पे होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे थे आप लोग मतलब बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, असाइनमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो पॉइंट नहीं बनता है फिर बाहर कहीं पढ़ने का और हमारे साथ पढ़ने का। आप लोग को क्लियर कट डिफरेंस दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पढ़ने में बाकी जगह पढ़ने में एक स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आईआईटी जेईई का एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट जो होते हैं वही लोग क्लियर कर पाते हैं, मतलब लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए कि लास्ट तक फाइट करने का। आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हमने बोला था आपको नोट्स बना के सबमिट करने के लिए, किसी ने अभी तक किया नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब होता है जब कोई गैस सैंपल है, अनएक्साइटेड गैस सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे जब बाहर से लाइट आया तो ये क्या होता है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, कुछ लाइट ये ऑब्जर्व कर लिया, उसके कारण हमारे स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, कुछ लाइन मिसिंग हो गई। ठीक है, दैट इज द कॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ, सम लाइट्स बिकम मिसिंग, सम लाइट या फिर ऐसा करते सम वेवलेंथ्स आर
मिसिंग। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा कब होता है? जब हम एक एक्साइटेड सैंपल को लेते हैं। ठीक है, कोई सैंपल है जो पहले से एक्साइटेड है, एक्साइटेड गैस सैंपल, ये जो लाइट एमिट करता है, तो ये चूंकि ऑलरेडी एक्साइटेड है तो ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा, इसलिए ये लाइट एमिट करेगा। तो यहाँ पे जो लाइट मिलता है दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपका आंसर सही था, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर नहीं था कि कहाँ से आ रहा है ये लाइट। ठीक है, लाइट असल में ये इसके जो सैंपल्स है वो खुद एक्साइटेड स्टेट में है, और वो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे, नीचे वाले स्टेट में अपने आएंगे, तो वो क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें अलग अलग और क्या क्या। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा मिलते हैं। लेटेस्ट से हमने क्या किया, हमने डायग्राम में अलग अलग शेल्स को ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, लेटेस्ट से न्यूक्लियस है, ये हमारा इधर, ये सब हमारे अलग अलग शेल्स हैं। ये लेटेस्ट से फर्स्ट सेल है हमारा, दिस इज योर n equal to 1, this is your second shell n equal to 2, this is your third shell n equal to 3, this is your fourth shell n equal to 4, this is fifth shell n equal to 5, this is n equal to 6। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, लेटेस्ट से कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा है। ठीक है, वो कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा, वेवलेंथ इमिट करेगा या फिर वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा, हर्ष आप बताओ। हाँ सर। हाँ, n इक्वल टू 2 से अगर कोई n इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो वो वेवलेंथ इमिट करेगा कि अब्सॉर्ब करेगा? वेवलेंथ इमिट करेगा सर। इमिट करेगा। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आए तो इमिट करेगा, नीचे से ऊपर जाए तो उसके लिए अब्सॉर्ब करना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक हम लोग को जो वेवलेंथ होता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो ये तो हमने इधर डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप लोग इधर और अच्छे से, हम थोड़ा इसको समझाने के लिए हमने न्यूक्लियस वगैरह भी ड्रॉ किया है। अगर इसको थोड़ा और क्लीन तरीके से हम ड्रॉ करें तो तो ये आपका क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स है। तो n इक्वल टू 2 से हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 1 पे है, फिर n इक्वल टू 3 से हो सकता है n इक्वल टू 1 पे है, फिर हो सकता है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे है, फिर हो सकता है n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 पे है, फिर 6 से n इक्वल टू 1 पे है। इस तरह से करते करते किसी भी n शेल से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सो n इक्वल टू 1 पे आ सकता है। ठीक है, दिस इज एनी रैंडम शेल, nth शेल। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, और इस हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू 2 से 1 पे, या फिर 3 से 1 पे, या फिर 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हायर से लोअर भी हो सकता है, लोअर से हायर भी हो सकता है। जब हायर से लोअर होगा, मतलब ऊपर से जब नीचे आएगा, तो क्या होगा, एनर्जी ये एमिट करेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, एब्सॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास, कुछ कुछ जो हम लोग वेवलेंथ हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, उनका नाम दिया जाता है। जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमारे n इक्वल टू 1 पे हो, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 1 पे मतलब 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, तरह लाइक दिस n से 1 पे आ सकता है। ठीक है, तो इन सब के जो वेवलेंथ्स होते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज नोन एज योर, पढ़ा है किसी ने एनसीईआरटी में? यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन।
हाँ नहीं, सारे हाइड्रोजन ही है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन एटम के अलग अलग शेप। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमैन सीरीज, ठीक है। हाँ लाइमैन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हमारा ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 पे हो, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 3 से 2 पे हो सकता है, n इक्वल टू 4 से 2 पे हो सकता है, ठीक है, 5 से 2 पे हो सकता है, इस तरह से करते करते n से 2 पे हो सकता है। यहाँ पे जो हम लोग को सीरीज मिलेगा दैट विल बी नोन एज योर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है। सिमिलरली जब n इक्वल टू 3 पे हमारा इलेक्ट्रॉन आए, मतलब 4 से 3 पे आ सकता है, या फिर 5 से 3 पे आ सकता है, 6 से 3 पे आ सकता है, ऑल ऑफ दिस कंप्राइजेस ऑफ योर क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। n इक्वल टू 4, जब 5 से 4 पे आए, 6 से 4 पे आए, ठीक है, n से 4 पे आए, ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल टू 5 के लिए जो होगा उसको हम लोग नाम देते हैं हम्फ्री। n इक्वल टू 6 के लिए जो होगा उसके लिए हम लोग नाम देते हैं पीफन, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हम लोग को क्या मिलते हैं, सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो आप लोगों ने नोट किया था क्या? हेलो, हाँ सर, कर लिए थे सर। नहीं नोट किया था तो हम फिर से लिख देते हैं। लाइमैन सीरीज हमारा होता है जब हमारा ट्रांजिशन किस पे हो, 1 नहीं 2 3 इस तरह से करके n से जब हमारा 2 पे ट्रांजिशन, सॉरी n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन। बाल्मर सीरीज कब होता है, जब हमारा n इक्वल टू 3 से 4 से डॉट 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 n से हमारा ट्रांजिशन कहाँ 2 पे है, ठीक है। सिमिलरली तीसरा कौन था बताओ? पी से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है 4 5 इस तरह से करके जब हमारा ट्रांजिशन 3 पे हो, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन सीरीज। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होता है, जब 5 6 ये सब से लेके हमारा ट्रांजिशन कहाँ हो, 4th पे, ठीक है। अगला कौन था? एम्फी। ठीक है। हाँ एम्फी 6 7 इस तरह से करके जब हमारा 5 पे ट्रांजिशन, ठीक है। सेकेंड, 1 मिनट आप वेट करो। पी फंड, पी फंड हमारा 1 मिनट हमने उल्टा लिख लिया। पी फंड और हम्फ्री आप लोग पलट लो, ठीक है। ब्रैकेट के बाद जो अगला होता है दैट इज योर पी फंड, और ये फिफ्थ वाला होता है वो होता है हम्फ्री। तो लग रहा था कुछ तो गड़बड़ कर, दिस इज योर पी फंड, 7 8 इस तरह से करते 6 पे ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इज अ लाइमैन सीरीज, देन बाल्मर सीरीज, देन क्वेश्चन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज, देन पी फंड, देन हम्फ्री, ठीक है। ओके, तो आप लोग अब इन वेवलेंथ्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइमैन में कौन कौन सा वेवलेंथ आएगा, हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा लाइमैन सीरीज का उसके अंदर जो वेवलेंथ होंगे वो जब 2 से 1 पे जब ट्रांजिशन हुआ उसके वेवलेंथ होंगे, 3 से 1 पे हुआ उसके वेवलेंथ होंगे, इस तरह से करते करते n से 1 पे जो ट्रांजिशन होगा उसके वेवलेंथ होंगे। और n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से 1 पे। तो ये सारे वेवलेंथ जो होंगे वो हमारे किस में आएंगे, लाइमैन सीरीज में, ठीक है। तो आप इन वेवलेंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस से
हम वेवलेंथ लेमडा 2 1 लिखते हैं जो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बताया था रिडबर्ग का, याद है किसी को? यस सर। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर और फिर 1/m² माइनस 1/n 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। हाँ, ये किसके इक्वल होता है? अच्छा हाँ, एक और था। नहीं, फॉर्मूला आपने सही बोला है, आरएचएस पार्ट सही बोला है, एलएचएस पार्ट में क्या होगा? 1/λ। हाँ ये 1/λ। 1 by lambda होता है, ठीक है। हाँ सर। 1 by lambda 2 1, this will be equal to RH into z square into वेव नंबर 1 upon क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, जहां से आ रहा है माइनस जहां पे जा रहा है, ठीक है। यस तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 by lambda 2 1 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए क्या आता है lambda 2 1। lambda 2 1 क्या आएगा, lambda 3 1 क्या आएगा, इस तरह से करते करते lambda infinity 1, इन सब की वैल्यूज क्या क्या आएगी जल्दी जल्दी बताइए। और ये सब हम लोग हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 1 RS 3/4 RS 3/4 सर। RH 4/3 4/3 सर। 4/3 है। ओ लैम्डा या लैम्डा का वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, 1/λ का निकाल दिए। हाँ सर। लैम्डा क्या आ 4/3 जाएगा 4/3 4/3 RH, RS। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी मीटर में बताइए, RH की वैल्यू पुट करिए, RH की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट कुछ RH की देखते हैं वैल्यू, सर। RH की वैल्यू भी आपको याद नहीं है, RH की वैल्यू होती है 1.09 into 10⁻7। यूनिट क्या होगी RH की? मीटर मीटर नहीं होगी, मीटर इनवर्स होगी, इधर 1/λ है ना, तो हाँ RH की वैल्यू मीटर इनवर्स होगी, 1/मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ डायमेंशनलेस है और ये चीज हमारा क्या है, इसकी डायमेंशन 1/मीटर है, तो RH की डायमेंशन क्या होगी 1/मीटर। तो RH की वैल्यू पुट करिए और लैम्डा की वैल्यू बताइए मेरे को। हेलो सर। बोलिए। 4/3.27 into 10⁻7 मीटर। 4 पॉइंट 4/3.27 into 10⁻7 मीटर। नहीं एग्जैक्ट बताइए मीटर में, 4/3 पॉइंट की वैल्यू निकालिए ना। सर 1.08 पर मीटर। सर हाँ बोलिए। सर 1.45 into 10⁻7 minus 7 45 into 10⁻7। सबका ये आंसर है। सर हाँ क्या सर, अगर RH का वैल्यू अगर 1.09 है तो ये आंसर आएगा। हाँ सर नहीं वही होगा। यही आ रहा है सबका। मेरा नहीं आया है। सर नहीं सर ये नहीं है, सॉरी। 1.22 आएगा, ठीक है? सही से आप कैलकुलेट करो। देखो लेमडा 2 1 की वैल्यू क्या होगी हमारा, हमने RH के टर्म्स में निकाला 1/4/3 RH, ठीक है। RH की वैल्यू हमने क्या बताई 1/1.09 into 10⁻7।
ओके, तो इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आता है। ठीक है, 1.08 आ रहा था सर। ठीक है। सिमिलरली लेमडा 31 की आप वैल्यू निकालिए। लेमडा 31 की वैल्यू क्या होगी आरएच के टर्म्स में, पहले बताइए फिर। lambda 31 equal to 9/8 आ रहे थे। equal to 9/8 आरएच, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसकी वैल्यू आप मीटर में बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू। तो 9/8 into 1/1.09 into 10 to the power 7. Into 1.09. 1.03 into 10⁻⁻7 समथिंग ऐसा होगा। 1.03 into 10⁻⁻7 मतलब 1.03 के बाद भी कुछ होगा, बट लगभग ये ही होगा। तो इन सब कैलकुलेशन के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, 1/RH की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.9, ठीक है। तो इससे आपका कैलकुलेशन सब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9/8 इंटू सीधे क्या आ गया 0.9, तो मतलब 8.1/8, तो दिस विल बी 1.1 क्या 0.03 into 10 to the power -7 into 10⁻⁻7, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 03 आया 03 सर। आएगा सर। 03 into 10 to the power -7। तो प्रैक्टिकली इसको हम हमारे पास ऑप्शन वगैरह जो देते हैं उसके हिसाब से ये अप्रोक्सीमेशन हमारा चल जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप लेमडा 41 लेमडा 51 सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करते करते लेमडा इन्फिनिटी 1 की वैल्यू बताइए, जब इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो क्या होगा। इंफिनिटी -1 RH। RH ही होगा, मतलब आरएच RH ही तो होगा। है नहीं। अच्छा आर्या सर, वो 0 हो जाएगा ना। 1/infinite 0 हो जाएगा तो 1 - 0। हाँ, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा RH इंटू Z² 1 इंटू 1/1 माइनस 1/∞²। तो ये चीज तो 1 जीरो by हो गई। infinity 0 हो जाएगा। हाँ, तो लेमडा इन्फिनिटी 1 की वैल्यू क्या होगी 1/RH, ठीक है। और 1/RH की वैल्यू हमने बताई लगभग 0.9 के इक्वल होती है, ठीक है। 0.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ओके, तो ये सारे वेवलेंथ्स आप लोग देख सकते हैं। इसको अगर आप सारे को मीटर से आप किस में कन्वर्ट कर दो, नैनोमीटर में, ठीक है। तो नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा इसको, हर्ष आप बताओ। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर से नैनोमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर। भूल गया सर। ऐसे इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तो कैसे चलेगा। 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। 10⁻⁹ से फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1220 नैनोमीटर आता है। ये फिर कितना आ जाएगा 1012 नैनोमीटर आ जाएगा। और इस तरह से करते करते सारे नैनोमीटर होते होते ये लास्ट में हमारे पास कितना अप्रोक्सीमेटली 900 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंख से आपको दिखाई देगा, ये सब वेवलेंथ की वैल्यू आपको आंख से दिखाई देगी। नहीं सर। नहीं नहीं देगी। सर, क्यों नहीं देगी। बहुत ज्यादा छोटा है। नैनोमीटर। तो ये किस जोन में आएगा, अल्ट्रावायलेट में या फिर इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड। फिर चला गया था, आप लोगों ने लिखा था
ओके, हम फिर से वैल्यू लिख देते हैं। तो लेमडा 2 से 1 का हमारा वैल्यू कितना आया था, किसी को याद है? सर 1220 नैनोमीटर। 1.22 into 10 to the 1220 हाँ नैनोमीटर। 1220 ये कितना आया था? 1012 आया था। 1.03 1.012 into 10 to the power। इन्फिनिटी 1 वाला लास्ट वाला कितना आया था? 900 के आसपास कुछ आया था, हाँ जो भी। हाँ सर। तो ये सब हमारे जो वेवलेंथ्स है वो किस जोन में आते हैं? अल्ट्रा वायलेट में आते हैं, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट, ठीक है? तो ये आँख से हम लोग को क्या होंगे? दिखाई नहीं देंगे। दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है? समझ में आया? yes sir। तो डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि लाइमन सीरीज is not visible to naked eye, ठीक है? समझ में आया? यस yes सर। sir। अच्छा, अब सेम काम आप लोग बाल्मर सीरीज के लिए करो। तो बाल्मर सीरीज जो होगा, बाल्मर सीरीज में कहाँ से कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2 से टू जो 3। नहीं, 3 4 ये सबसे 2 में जाएगा, है ना? हम्म तो इन सब के लिए आप 3 लेमडा 4 कैलकुलेट करो, लेमडा 32 कैलकुलेट करो, लेमडा 42 कैलकुलेट करो। इस तरह से करते करते